करेंगे मौसम की। अनूपपुर में घना कोहरा छाया है जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी है। दिन में ड्राइवर्स को गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ता है। तापमान 12 डिग्री तक पहुंच चुका है। तस्वीरें आपके सामने। घने कोहरे की वजह से आने जाने में काफी परेशानियों का सामना। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। भयंकर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। वाहनों की हेडलाइट चलाकर यहां पर लोग सफर कर रहे हैं। वहीं शाहजहांपुर में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 30 मीटर से भी कम हो गई है। वहीं सर्द हवाओं ने ठिठुरन यहां पर बढ़ा दी। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और शाहजहांपुर में भी घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम, 30 मीटर से भी कम विजिबिलिटी यहां पर है। कोहरे की वजह से लोग काफी परेशान। टीकमगढ़ सहित पूरे बुंदेलखंड में सर्दी का सितम जारी है। यहां घना कोहरा छाया है, बादल छाए हुए हैं। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है, ठंड बढ़ गई है। यहां भी घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। बुंदेलखंड पूरा घने कोहरे की चादर की चपेट में, घने कोहरे की चपेट में पूरा बुंदेलखंड। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो वही सीहोर में भी यही हालात है। यहां पर भी घना कोहरा है, विजिबिलिटी काफी कम है। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। दिन में भी लोगों को गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। सीहोर की तस्वीरें। घने कोहरे की वजह से लोग यहां भी परेशान होते हुए नजर आए। विजिबिलिटी काफी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी। आज की सुबह में केवल एक गीत याद आ रहा है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। आज 2024 का जनवरी माह का 2 तारीख में आज जो मौसम देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पश्चिमी मध्य प्रदेश की या जम्मू कश्मीर में घूम रहा हूँ। आज इतना आनंद आ रहा है कि भगवान पूरे महीना ऐसा ही मौसम बना के रखे ताकि मौसम का आनंद लेते रहें। आज हम सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है और बहुत ठंडक और अच्छा महसूस हो रहा है। कैसा अनुभव हो रहा है? किस राज्य में ऐसा कोहरा देख कैसा? आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम जम्मू कश्मीर शिमला में आ गए। सुबह से एंजॉय हो रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग। उम्मीद करती है भगवान से कि ऐसी मौसम बना रहे, ऐसा ही मौसम बना रहे जब तक हम खूब एंजॉय कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी घना कोहरा छाया हुआ है जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। गाड़ियां सड़क पर रेंग रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों में हल्की बारिश की आशंका भी जाहिर की। आने वाले दिनों में सर्दी और भी बढ़ सकती है, ऐसी भी आशंका जाहिर की है मौसम विभाग ने। राजधानी भोपाल में नए साल की शुरुआत कोहरे के साए में हुई है। इस सीजन का सबसे घना कोहरा भोपाल में इस वक्त नजर आ रहा है और जो वो 100-150 मीटर के आसपास रह गई है। ये कोहरा जैसे जैसे दिन चढ़ेगा छट जाएगा, लेकिन सुबह के वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो घना कोहरा है वो यहाँ पर छाया हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि जो अलग अलग सिस्टम्स बन रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें या और भी सिस्टम्स की बात करें, उस तरह उसके चलते इस तरीके के जो हालात हैं वो भोपाल में बने हुए हैं। और न सिर्फ भोपाल में बल्कि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में इसी तरीके का जो सूरत हाल है वो बना हुआ है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि आने वाले समय में तापमान में और भी ज्यादा जो गिरावट है वो दर्ज की जाएगी। ठंडी हवाएं जो आ रही हैं पहाड़ी क्षेत्रों से, उसके चलते और भी ज्यादा जो सिरहन है वो बढ़ सकती है। 2 से 4 जनवरी के बीच मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसमें भोपाल, सागर, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन और रीवा संभाग के जिले शामिल हैं। वहीं नए साल के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड जो है वो इससे देखने को मिलेगी और कई शहरों में जो तापमान है, जो पारा है, वो 10 डिग्री से 12 डिग्री तक न्यूनतम टेम्परेचर दर्ज हुआ है। इससे नीचे भी जो पारा है वो अब पहुंचने लगा है। तो कहीं ना कहीं ये एक परेशानी का सबब जो है वो लोगों के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस मौसम को कुछ लोग एंजॉय करते हुए भी नजर आ रहे हैं, इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन जो लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।
मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में क्या कुछ हालात है ठंड को लेकर, वो हम जानेंगे। राजधानी भोपाल से वासु चौरे, नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौर, अब टीकमगढ़ से राजीव रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वासु आपके पास आ रहा हूं, कैसा है मौसम, भोपाल का मौसम अभी, क्या कुछ अभी हालात आप देख रहे हैं वहां पर? हाँ बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो इस सीजन का सबसे घना कोहरा जो है वो आज सुबह से देखने में मिला। आज सुबह जब 5-6 बजे की जो तस्वीरें सामने आई और करीब 8-9 बजे तक घना कोहरा बना हुआ था, जिसके चलते जो विजिबिलिटी है वो 100 मीटर तक ही रह गई थी। ऐसे में वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना जरूर सुबह के समय करना पड़ा है। लेकिन अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय जो है वो बढ़ रहा है, तो कोहरा जो है वो छटता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लेकिन अब भी जो ठंड है वो काफी ज्यादा तेज यहाँ पर पड़ रही है। जिस तरीके के सिस्टम अलग अलग बन रहे हैं सुबह, चाहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात हो या फिर अन्य सिस्टम्स की बात हो, उसके चलते राजधानी भोपाल समेत कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के जो आसार हैं वो भी बताए जा रहे हैं। 4-5 तारीख तक इसी तरीके का मौसम रहेगा, ये मौसम विभाग का अनुमान है। और निश्चित तौर पर अगर बारिश होती है, हल्की बूंदाबांदी होती है, तो जो ठंड है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले ही उत्तर की ओर से पहाड़ी इलाकों से सर्द हवाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश को हिट कर रही हैं, जिसके चलते जो टेम्परेचर है वो लगातार लो हो रहा है। कई जिलों में जो टेम्परेचर है, न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 10 डिग्री 12 डिग्री के आसपास बना हुआ है, और जिससे लोग जो हैं अलाव के सहारे और तरह तरह से अपने आप को गर्म रखने की जुगत में लगे हुए हैं। और करीब आप ये मान के चलिए कि आने वाला एक सप्ताह इसी तरह से बीतेगा। उसके बाद जब मकर संक्रांति का त्योहार आता है, सूर्य उत्तरायण होते हैं, उसके बाद से धीरे धीरे राइज ऑफ टेम्परेचर जो है वो शुरू हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल लोगों को ठंड से राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई इलाकों में दो चार होना पड़ेगा। सुमित, ठीक है, नर्मदापुरम में क्या कुछ हालात है वो भी जानेंगे हम। शैलेंद्र वहां से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ हालात हैं, क्या मौसम है नर्मदापुरम का अभी वहां पर? कोहरे का असर है और अब धूप जैसे जैसे निकल रही है वैसे ही कोहरा छटता जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग की यदि माने तो 3 और 4 जनवरी को बारिश की संभावना बनी हुई है, और उत्तर भारत की जो सर्द हवाएं हैं वो भी आ रही हैं, और बारिश के बाद लगातार जो है वो ठंड बढ़ने के आसार बने हुए हैं। ऐसे में पचमढ़ी जो सैलानी पहुंचे हैं उनके लिए मौसम काफी खुशगवार होता जा रहा है और सैलानी बेहद आनंद ले रहे हैं इसका। फिलहाल के मौसम की यदि बात की जाए तो जो सर्द हवाएं हैं वो लोगों के जनजीवन को प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, टीकमगढ़ से राजीव रावत भी जुड़े हुए हैं। बुंदेलखंड में क्या हालात है वो हम जानेंगे। राजीव, पूरा बुंदेलखंड इस समय कोहरे की चपेट में, क्या हालात वहां पर अभी? राजीव, इलाके में इन दिनों काफी सर्दी तेज है और पारा न्यूनतम 9 डिग्री के नीचे पहुंच रहा है, और सर्द हवाएं भी चल रही हैं, और खास तौर पर 3 दिन से यहाँ पे बादल भी छाए हुए हैं और घना कोहरा भी दिन में छाया हुआ है। तो ऐसे में विजुअलिटी बहुत काफी कम है, जिसके चलते लोगों को वाहन चलाने में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। और सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, आग ताप रहे हैं। दिन में सड़कें आप देख रहे हैं कि सुनसान दिखाई दे रही हैं, और दिन में अब लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो हिमालय में बर्फबारी हो रही है उसके चलते जो सर्द हवाएं चल रही हैं, पूरे उत्तर भारत में इन दिनों सर्द हवाएं चल रही हैं। और खासतौर पर बुंदेलखंड जो इलाका होता है वो काफी ठंडा माना जाता है, और पूरे बुंदेलखंड इलाके में और टीकमगढ़ और नौगांव का टेम्परेचर काफी कम रहता है। तो इस वजह से पूरे बुंदेलखंड इलाके में काफी सर्दी पड़ती है, और खासतौर पर टीकमगढ़ में इन दिनों काफी तेज सर्दी है और लोगों का हाल बुरा है, और दिन में लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। दिन में अभी बादल छाए हुए हैं और खासतौर पर अभी भी घना कोहरा देखा जा रहा है। ठीक है, मंदसौर में क्या कुछ हालात है वो भी जान लेते हैं। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, क्या हालात देख रहे हैं मंदसौर में आप? लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले कोहरे की चपेट में। मंदसौर में क्या मौसम है, कैसा मौसम है, क्या हालात है? देखिए, पश्चिमी विक्षोभ का असर मंदसौर में भी देखने को मिल रहा है, और पश्चिमी मध्य प्रदेश का भाग मंदसौर जिला है, जहां पर अभी सर्द हवाएं चल रही है। सुबह से भी घना कोहरा छाया हुआ था, और उसके बाद में कोहरे के कारण लोगों को वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो विजिबिलिटी है वो 100 मीटर से कम रह गई है, और खासतौर से बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी परेशानी हो रही है। हमारे साथ एक पालक मौजूद है जो बच्चों को स्कूल छोड़ करके आए हैं, और इनको भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ड्राइवरों की हड़ताल थी, उसके कारण भी बच्चे
स्कूल पहुंचाने में दिक्कत, किस तरह का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? आज का मौसम ही बहुत ही बेकार है, मतलब सामने 100 मीटर की दूरी पर भी दिखना शायद मुश्किल हो रहा था, तो बड़ी मुश्किल में मैं बच्चों को छोड़ के आया आज। अच्छा, कितना मौसम जो है वो कितना सर्द चल रहा है, कितनी सर्द हवाएं चल रही है? काफी सर्द चल रहा है, ये कल से लेके आज कुछ ज्यादा ही देखने में आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब घर ज्यादातर वापस बिस्तर में लेट जाऊं। तो सुमित, काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है, खासतौर से बुजुर्ग लोग जो है वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। जो लोगों को बाहर निकलना है जरूरी काम से, वो कहीं न कहीं से ठंड के इंतजाम करके निकल रहे हैं, टोपे गुलबंद बांध करके निकल रहे हैं और जो ठंड है उससे बचाव के जतन जरूर किए जा रहे हैं। लेकिन अभी मौसम वैज्ञानिकों के अगर माने तो आने वाले 1-2 दिन में और इस तरह का मौसम रहने वाला है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। कुल मिलाकर पूरा मध्य प्रदेश ठंड की चपेट में है। ठंड प्रचंड यहां पर है। कोहरे की चपेट में अधिकांश जिले हैं जहां पर लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और